सभी को नमस्कार। आज फिर से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविता का दूसरी कविता है, अट नहीं रही। इससे पहले उत्साह जो पहले भाग में थी वो हमने कर ली है। इस कविता को कवि ने फागुन महीना, जो फरवरी का अंत और मार्च का प्रारंभ होता है, वसंत ऋतु का समय होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, पक्षी चहचहाते हैं, पेड़ों पर पौधों पर नए नए फूल पत्ते टहनियाँ जो है इस मौसम में आते हैं। तो पूरी कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। और कवि क्या कहते हैं, अट नहीं रही है। अटना अर्थात समाना, आभा चमक या सुंदरता, फागुन की तन यानी शरीर, सट नहीं रही है। यहाँ सट का भी अर्थ है समाना। तो कवि कहता है कि फागुन महीने में प्रकृति के तन पे, शरीर पे इतनी अधिक सुंदरता है, चमक है, शोभा है कि वो इस प्रकृति में समा नहीं रही है। चारों तरफ इतना अधिक प्राकृतिक सौंदर्य है कि वो प्रकृति से संभल रहा, वो समा नहीं रहा प्रकृति में। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। तो कवि कहता है कि जब भी फागुन का महीना शुरू होने वाला होता है, आने वाला होता है, तो हर घर में खुशबू जो है वो आने लगती है। खुशबू क्यों? क्योंकि इस मौसम में चारों तरफ हरियाली, नए नए फूलों का जो है खिलना होता है, जिससे वातावरण में सुगंध जो है वो छा जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और यहाँ कवि का मन इतने अधिक प्राकृतिक सौंदर्य में ऐसा करता है कि कवि के पर लग जाएं और उनका मन आकाश में उड़ने को करता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि अगर मैं इस प्रकृति के सौंदर्य से अपनी आँखें हटाना भी चाहूँ तो मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। इस मौसम में, फागुन महीने में, सारे वृक्षों पर पत्ते, सारे वृक्ष पत्तों से लद जाते हैं। कहीं उन पत्तों का रंग हरा होता है तो कहीं लाल होता है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर होता है हृदय, या यहाँ जो तात्पर्य है वो गला। मंद मैंने धीमी, गंध मैंने खुशबू, पुष्प मैंने फूल, माल मैंने माला। कि पेड़ों पर जगह जगह फूलों की जो मालाएं हैं वो इस प्रकार से पड़ी है जैसे उन पेड़ों ने अपने गले में धीमी धीमी खुशबू वाले फूलों की मालाएं पहन रखी हैं। पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री यानी सुंदरता, पट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। प्रकृति में इतनी अधिक सुंदरता है कि वो इस प्रकृति से संभल रही है, वो इस प्रकृति में समा नहीं रही है। तो इस प्रकार से ये कविता का यहाँ छोटा ही अंश दिया हुआ है और कवि ने बड़ी ही आसान तरीके से शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा में कहीं कहीं जो है छोटे छोटे लघु शब्दों का, अट पट सट, ऐसे छोटे शब्दों का, कहीं कहीं तत्सम शब्दों का जो है प्रयोग इस कविता में किया है। आशा है आप सभी को ये कविता समझ आई होगी।
धन्यवाद।